बाइबल टैटू बनवाने या गोदने के बारे में क्या कहती है? दुनिया के कई हिस्सों में टैटू बनवाना या गोदना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में टैटू बनवाने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। टैटू अब केवल अपराधियों या विरोधियों की पहचान नहीं रहा और इसके साथ जुड़ी विद्रोह की पहचान भी अब मिटती जा रही है। नया नियम इस बारे में कुछ नहीं बताता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को टैटू बनवाना चाहिए या नहीं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि टैटू बनवाना पाप है, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसलिए टैटू बनवाना अस्पष्ट श्रेणी में आता है और विश्वासियों को इस मामले में अपनी मान्यताओं का पालन करना चाहिए। साथ ही उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमसे अलग मान्यताएं रखते हैं। यहाँ कुछ सामान्य बाइबल के सिद्धांत दिए गए हैं जो टैटू बनवाने पर लागू हो सकते हैं। बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी नाबालिग के लिए अपने माता पिता की इच्छा का उल्लंघन करके टैटू बनवाना बाइबल के अनुसार गलत है। विद्रोह करके टैटू बनवाना पाप है। बाहरी सजावट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भीतरी विकास, और एक मसीही को बाहरी सजावट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने या प्रशंसा पाने के लिए टैटू बनवाना चाहता है, वह स्वयं पर व्यर्थ पापपूर्ण विचार रखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है और हम जो कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करने के लिए होना चाहिए। टैटू बनवाने के लिए प्रेरित करने वाले कारण जैसे कि किसी खास समूह का हिस्सा बनना, दूसरों से अलग दिखना आदि परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। टैटू स्वयं में पाप नहीं है, लेकिन उसे बनवाने की प्रेरणा पाप में हो सकती है। हमारे शरीर और प्राण दोनों को परमेश्वर ने छुड़ाया है। मसीही विश्वासियों का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस मंदिर में कितना परिवर्तन करना उचित है? क्या ऐसी कोई सीमा है जिसे पार नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा कोई स्तर है जब शरीर पर टैटू बनवाना कला ना रहकर शरीर को विकृत करना ना बन जाए? ये व्यक्तिगत विचार और ईमानदार प्रार्थना का विषय होना चाहिए। हम मसीह के राजदूत हैं जो परमेश्वर के संदेश को दुनिया में पहुंचाते हैं। टैटू क्या संदेश देता है और क्या यह मसीह का सुसमाचार बांटने में सहायता करता है या बाधा उत्पन्न करता है? जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। इसलिए टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह उसके लिए परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। हम पुराने नियम की व्यवस्था को देखे बिना टैटू पर चर्चा नहीं छोड़ सकते, जो उस पर प्रतिबंध लगाता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। इस प्रतिबंध का कारण व्यक्त नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि शरीर गोदना मूर्ति पूजा और अंधविश्वास से जुड़ी एक प्रथा थी जिसका पालन अन्य जाति के लोग करते थे। वे अपने शरीर पर अपने देवताओं के नाम या मूर्तों के सम्मान में चिन्ह गुदवाते थे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अलग रहें, जैसा कि इस वचन में वह कहता है, मैं यहोवा हूँ। इजरायली लोग परमेश्वर के जन हैं और उसकी रचना है। जबकि नए नियम के विश्वासियों पर मूसा की व्यवस्था लागू नहीं है, फिर भी हम इस आज्ञा से यह सिद्धांत प्राप्त करते हैं, यदि कोई मसीही टैटू बनवाने का निर्णय लेता है तो ऐसा अंधविश्वास के कारण या सांसारिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैटू बनवाना कोई पाप नहीं है। यह मसीही स्वतंत्रता का मामला है और इसे बाइबल के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।